हेलो भाई। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। भाई मैं हूं आपका दोस्त यश कुमार और आप देख रहे हैं पढ़ाई अड्डा 6284। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई मेरे चैनल को, ठीक है। और चलिए आज मॉडल सेट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका पार्ट 5 होगा, मतलब कि 4 लेक्चर मैंने इससे पहले कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ देखिए, ठीक है। आपको बहुत सारे बेनिफिट होगा उस वीडियो को देखने के बाद बोर्ड पेपर में। और जो लोग कभी पढ़े ही नहीं है क्लासरूम में, ज़्यादातर कोचिंग भी छोड़ चुके हैं, तो उसके लिए भी आपको बेनिफिट होगा कि मैं बेसिक थ्योरी भी उसके साथ बना रहा हूँ। जहाँ पे दिक्कत आ जाए फॉर्मूला भी लिखा रहा हूँ। सिर्फ टिक लगाना ही मेरा काम नहीं है कि आपको ABCD बता दूँ। आपको क्वेश्चन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, पूरी तरीके से जितना हो पा रहा है उतना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात करना भी फालतू है, अभी आपकी काम करना ज़्यादा अच्छा बात है कि आपका काम कंप्लीट हो जाए सही समय पे। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन है 39 नंबर। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने सारे के सारे सोल्व कर रखा हूँ, आप जाके देख लो। ये है कॉसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस का 1। अब इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो अपने को सिलेक्शन करना है, ठीक है। मतलब सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन तो आप नौकरी लेने के बाद कर लोगे, अभी तो आपको बोर्ड पेपर पास करना है भाई, ठीक है। तो इसको बनाना कैसे है, ठीक। ज़रा देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो अपना ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपने नहीं देखा हुआ, अगर कहीं पढ़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए। आपको सारे बेसिक से लेके मैं बता दूंगा। साइन स्क्वायर माइनस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर कॉस थीटा। अगर इसमें कॉस 90 माइनस थीटा बोले तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अगर कॉसेक बोले 90 माइनस थीटा तो ये होता है सेक थीटा। अगर सेक बोले 90 माइनस थीटा तो कॉसेक होता है भाई, ठीक है। और इस तरह से टेन जो होता है टेन 90 माइनस थीटा डिग्री माइनस थीटा, ये होता है कॉट थीटा। अगर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो क्या हो जाएगा टेन थीटा। आप मेरे साथ बने रहो भाई, ठीक है। आप अगर नहीं भी पढ़े हो ना, तो आप अगर 10 दिन मेरे साथ बने रहोगे ना, तो आपका हो सकता है कि आप अच्छा से अच्छा परसेंटेज ला पाओ। क्योंकि मैं आपको सारे के सारे जो नहीं भी पढ़ा है उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं बताते जा रहा हूँ। बेसिक्स लेके आपको जितना भी क्वेश्चन दे रहा है उसका बेसिक कंसेप्ट पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। ये अब ये सब कैसे आया, कहाँ से आया, इसके लिए तो मुझे वो पढ़ाना पड़ेगा, अलग से चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा। अभी तो बस क्वेश्चन आपको टिक करवा दूँगा मैं आपको। तो अभी देखिए, बस इस फॉर्मूला का हमको यूज पड़ेगा आगे चल के, इसलिए मैंने लिखवा दिया। अभी इस क्वेश्चन में यूज पड़ा है, आगे हो सकता है कि और भी क्वेश्चन आ जाए इस पेज पे, तो और भी हमको यूज पड़ेगा, इस फॉर्मूला का हमको ज़रूरत पड़ेगा। देखो अभी कॉसेक 77 डिग्री है, ठीक है। कॉसेक 77 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉसेक 77 डिग्री है, कॉसेक स्क्वायर 77 डिग्री है, ठीक। एक काम कर लो, यहाँ पे देखो 13 डिग्री है, यहाँ 77 डिग्री है। तो आप एक काम क्या कर सकते हो, या तो 77 को 13 में बदल लो, ऐसा कोई फार्मूला लगा कि या तो 13 को 77 में बदल लो, ठीक है। दोनों तरीका ही सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 77 को ही 13 में बदल रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 77 डिग्री को 90 डिग्री में से कितना माइनस कर दूँगा, 13 डिग्री माइनस कर दूँगा, तो क्या 77 डिग्री आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा जी। इसी तरह से अगर मैं माइनस का 10 स्क्वायर 13 डिग्री है प्लस का 1 है, तो ये 13 डिग्री ही रहने दो, इसको जरूरत नहीं, किसी एक को ही बदलना है अपने को भाई, ठीक है। सबको बदलने की जरूरत नहीं है। अब मैंने इसको 90 में से 13 किया तो 77 ही आएगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो, कॉसेक, कॉसेक का क्या होता है सेक। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो सेक, ठीक है, स्क्वायर के स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर ही लगाते जाएंगे। थीटा की जगह पे यहाँ क्या है 13 डिग्री है, तो सेक स्क्वायर 13 डिग्री हो जाएगा, माइनस का कितना 10 स्क्वायर 13 डिग्री प्लस का कितना 1। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, वैसे तो मैं लिखाऊंगा सारे फॉर्मूला, तो वही अभी याद कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, सॉरी 5 लिखा दिया, थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू का 1 होता है। जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं और भी लिखाते जाऊँगा, आप मेरे साथ बने रहो बस। तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो इन दोनों की जगह पे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 हो गया, प्लस का 1, ये तो 1 रहेगा ही रहेगा, तो 1 प्लस 1 कितना 2। तो अपना आंसर कौन सा हो गया भाई, डी, ठीक है भाई। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखिए। यदि ए बराबर बी है, वेरी गुड, 45 डिग्री दे रखा है, साइन ए और साइन बी का मान निकालना है।
अब यहाँ पे देखो ए बराबर बी, ए बराबर बी बराबर कितना दे रखा है 45 डिग्री, मतलब ए का भी मान 45 और बी का भी मान 45। ए बराबर कितना रखना है 45 डिग्री और साइन बी बराबर भी क्या रखना है 45 डिग्री। और देखो साइन 45 का मान होता है, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा टेबल, ठीक है। अगर नहीं याद किया तो कोई बात नहीं, मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर में कैसे टेबल इसको बनाया जाता है, ठीक है। आपको ये अच्छे तरीके से मैं बता दूंगा, ऐसे पता भी होगा 0 1 2 3 4 करके और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मैं बता दूंगा आपको, अभी इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो चलिए इसका शॉर्ट बना देंगे, थोड़ा सा हमको भी व्यू मिल जाएगा छोटी छोटी, ठीक है। बहुत सारे आदमी बना भी देते हैं, तो हम भी सोच रहे हैं थोड़ा शॉर्ट कर करके बना दे, कोई अच्छा अच्छा रहेगा तो। चलिए, तो साइन 45 का मान कितना होता है भाई, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 45 यहाँ पे 45 यहाँ पे 45, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है भाई। अब 1/√2 √2 और √2 का एलसीएम लोगे कितना आएगा √2 ही आएगा, ठीक है। √2 से √2 में डिवाइड करोगे एक से एक मल्टीप्लाइड में एक ही होगा, √2 से √2 में भाग दोगे एक आएगा, एक से गुना करोगे एक ही आएगा, एक दो बटे कितना होगा √2, ठीक है। अब ये तो अब आंसर में है ही नहीं कहीं पे, ना डी में है ना ए सी डी कहीं पे नहीं है, तो एक काम कर सकते हो, क्या करना है देखो, इसको ना √2 जो है ना आपने 8वां क्लास में पढ़ा होगा, इसको क्या करते हैं वो करते हैं परमीकरण कर देते हैं, ठीक है। √2 ऊपर नीचा से परमीकरण कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ में हम ऊपर नीचा सेम संख्या से गुना कर सकते हैं, सॉरी भाग, जिस तरह से नीचे में गुना किया गया ऊपर भी गुना किया, इसको परमीकरण कहा जाता है, सेम संख्या से गुना भागा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2√2 हो जाएगा ये 2√2 और ये देखो √2 मिलके कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा आपका आंसर। तो इसमें कौन सा आंसर है बी, ठीक है जी। तो ये भी आपका बन गया, या नहीं तो दूसरा तरीका यहाँ भी था, जैसे ये आया ना 2/√2 आया, ठीक है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, अपन क्या कितना √2, एक से एक कट गया तो क्या बचा √2 बचा, ठीक है। तो जैसे करना है आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। चलो, अब कोसेक 50 डिग्री है, अगर मैं इसको सोल्व करूँ इसको कैसे कर सकता हूँ मैं, देखिए अब कोसेक 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वही मैंने सारे फार्मूला बताया, उसी में से एक आंसर होगा, उसी में से बनाने का तरीका होगा, इसी फार्मूला में से हम एक लेंगे। देखो कोसेक 50 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 50 डिग्री को लिख सकते हैं 90 में से अगर 40 घटा दें तो 50 आ जाएगा, 90 में से 40 घटा दें तो 50 आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे है आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, सेक थीटा कितना हो गया 40 डिग्री, सेक 40 डिग्री हो गया। अब देखो इसमें कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन है, ठीक है भाई। तो ये आपका सारे क्वेश्चन बन गया, मतलब 3 क्वेश्चन बना है, अभी तो शुरू ही किए हैं। तो भाई आज आप बने रहो मेरे साथ, कोशिश करते हैं हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका बना सके, क्योंकि संडे का टाइम है और आज मुझे कहीं जाना नहीं है, कुछ काम है, लेकिन देखते हैं उसको, पहले आपका काम ज़रूरी है, ठीक है भाई, ओके। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखा है और इसको सोल्व करते हैं ज़रा, देखिए, ठीक है। इससे पिछले वाले तो सारे मैंने कर ही दिया है, तो चलिए बने रहिए। अभी क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 4a/3 बराबर 20 डिग्री हो तो सेक स्क्वायर 3a का मान निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले क्या दे रखा है ए, कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे क्या दे रखा है ये 4a, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मुझे ए का मान निकल जाएगा, जो भी कुछ हो। अगर मैं ए का मान यहाँ पे रख दूँ तो यहाँ पे सेक का मान निकल जाएगा हमको, ठीक है। तो इस तरीके से दिमाग लगाना है अपने को। तो चलो क्या बोल रहा है 4a/3 बराबर कितना दे रखा है 2, तो अगर मैं 4a बराबर क्या लिखूँ 2 ने 20 डिग्री है भाई, तो 4a बराबर क्या लिखूँ 3 अगर इधर जाएगा भाग में है तो इधर जाएगा गुना में तो 60 डिग्री हो जाएगा, ए बराबर ये गुना में है तो भाग में जाएगा तो 60/4 जो हो जाएगा, काटोगे तो कितना 15 डिग्री आ जाएगा, ए का मान कितना आ गया भाई 15 डिग्री आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं सेक स्क्वायर थी ए का मान कितना रख दूँ 15 डिग्री, तो सेक स्क्वायर कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, और सेक 45 का मान होता है भाई, ठीक है, सेक 45 का मान कितना होता है सेक 45 का मान होता है √2, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर लग गया, ठीक है। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √2 अगर 2 बार गुना करोगे, ठीक है, तो ये 2 होता है, ठीक है भाई। ये अपना आंसर बी हो गया। तो चलिए ये क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं ये साइन वाला,
ये क्वेश्चन में साइन 15 है, सेक 75 है, कॉस 15 है, कॉस सेक 75 है। ठीक है भाई, तो एक काम करना है इस क्वेश्चन में, या तो आप कर लो साइन 15 सेक में बदल लो, सॉरी साइन 15 को या 15 डिग्री है तो 15 डिग्री को या तो 75 वाले डिग्री में कन्वर्ट करो, ताकि सेम सेम हो जाए, कैंसिल आउट करने में आपको सही रहे। जैसे या तो 75 है तो 15 वाले को 75 बनाओ, या तो 15 वाले को 75 बनाओ, या 75 वाले को 15 बनाओ, दो ही काम करना है इसमें। तो अगर मैं कर रहा हूँ जैसे साइन 15 डिग्री है, ठीक है, और ये क्या है, सेक 75 है, सेक 75 है, तो दो काम कर सकते हैं इसमें। क्या कर सकते हैं कि अगर सेक 75 को हमको लिखना है तो सेक 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस का 15 डिग्री अगर कर दें तो 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 90 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूँ तो 75 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और चलो अगर मैं कॉस 15 डिग्री को क्या कर सकता हूँ, कॉसेक 75 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री कर सकता हूँ, है ना। चलो साइन 15 डिग्री सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस कितना हो गया, 15 डिग्री। वेरी गुड, सॉरी कॉस नहीं होता भाई कॉस सेक 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी, सेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और कॉस 15 डिग्री, इसको क्या करोगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। तो सेक यहाँ डिग्री कितना है, 15 डिग्री है, सेक 15 डिग्री हो जाएगा। चलिए, तो साइन 15 कॉसेक 15, 15 15 आ गया, डिग्री सेम हो गया तो हमको कैंसिल करने में आसानी होगा। साइन 15 डिग्री कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1 का, कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, तो 1 साइन 15 डिग्री हो गया। कॉस 15 डिग्री और सेक को क्या लिख सकते हो, 1 का कॉस 15 डिग्री। अब देखो इससे ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, अब 1 प्लस का 1 आ गया जो कि 2 आ गया, और यही अपना आंसर था ए। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे का मन होगा सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको ना 15 नहीं बना के 75 में सॉल्व करूँ, तो ऊपर भी कर सकते हो भाई। साइन 15 क्या लिख सकते हो आप, 15 डिग्री को 90 डिग्री माइनस का 75 डिग्री बराबर 15 डिग्री आएगा। 90 माइनस क्या आएगा, 75, 15 ही आएगा ना भाई। चलो चलो अभी इसका क्या है, सेक 75 है, इसको लिख दो सेक 75 डिग्री प्लस का कॉस को क्या लिख सकते हो, कॉस 15 क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 75 डिग्री है ना, तो 15 ही आएगा। और ये कितना है, कॉसेक 75 है। वेरी गुड। चलो, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ कितना है, कॉस 75 डिग्री आ गया। और सेक 75 को आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा बराबर क्या था, 1 का कॉस थीटा। अभी मैं लिखा देता हूँ फार्मूला, 1 का कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 75 डिग्री हो जाएगा, प्लस का कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो साइन 75 डिग्री आ गया। और कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 का साइन थीटा, तो साइन कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया। अब देखो 75 75 75 कट गया, 1 प्लस का 1 आया, तो ऊपर भी आंसर 2 ही आना। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप कैसे बनाओ। किसी बच्चे को फार्मूला लिखना है तो मैं लिखा देता हूँ यार, ठीक है, इसमें जो फार्मूला यूज हुआ है उससे एक फार्मूला ध्यान रख लो, साइन थीटा बराबर होता है 1 का कॉसेक थीटा। इसी तरह से कॉसेक थीटा लिखना हो तो 1 का साइन थीटा। इसी तरह से अगर टेन थीटा बराबर क्या होता है तो 1 का कॉट थीटा होता है भाई। अगर कॉट थीटा बराबर पूछे तो 1 का टेन थीटा कर लेना। एक होता है सेक रह गया, सेक थीटा बराबर तो 1 का कॉस थीटा, और कॉस थीटा बोले तो 1 का सेक थीटा। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला भी आपको मेरे साथ बस बने रहो, आप सारे मैथ में कवर कर दूंगा आपको। चलिए ये भी बन गया। 44 देखो, ये तो कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का 1 है, तो कॉट स्क्वायर देखो, कॉट 45 का मान कितना होता है, कॉट 45 का मान होता है देखो एक चीज़ याद रहे न रहे, कॉट और टेन का याद तो रहता ही है हर बच्चे को। ठीक है भाई, क्योंकि टेन का मान 45, टेन 45 एक होता है, कॉट 45 का मान भी एक होता है। ठीक है जी, तो कॉट 45 तो एक, और एक का स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर, और ये 1 स्क्वायर 1 प्लस कितना 2 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये ऑप्शन बी हो गया। चलिए अब इसको देखो, √2 cos 2 थीटा माइनस का 1 बराबर 0 है, थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको सरलीकरण कर लो, ठीक है, मतलब सिंप्लीफाई कर लो, सिंपल रूप में लिख लो। क्या लिख सकते हो तुम, √2 cos 2 थीटा माइनस का 1 इक्वल टू कितना 0 है। हमको क्या चाहिए, थीटा का मान चाहिए। ठीक है जी, तो इस थीटा का मान कैसे आएगा, देखो
अगर मैं अंडर रूट 2 कॉस 2 थीटा -1 अगर मैं इधर लेके चला जाऊँ तो प्लस का 1 हो गया, वेरी गुड। और कॉस 2 थीटा 1, ये रूट 2 जो है अगर गुना में इधर आ गया तो भाग में आ जाएगा, वेरी गुड। अगर कॉस 2 थीटा 1/√2 जो होता है कॉस का किसका मान होता है, कॉस 45 का होता है, ये कॉस 60 का होता है, कॉस 30 का होता है, ये अपने को याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी कॉस ही क्यों ले रहे हैं 1/√2, और किसी का मान हो सकता है, कॉस का मान इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ये जो होता है कॉस 45 का मान होता है, अगर याद है तो कर लो, बढ़िया है, ये तो मेरे साथ बने रहो, आपको याद भी हो जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 थीटा वाला कितना आएगा 45 डिग्री, और थीटा निकाले तो 45 डिग्री बच्चे 2 काटोगे कितना 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, और इसी को 0.5 लिखो, चाहिए कोटा 2 लिखो तो 22/2 डिग्री, ये आपको ऑप्शन दे रखा है ये, ठीक है जी। तो ये भी सारे क्वेश्चन बन गए आपका। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अभी 46, 47, 48, 49 क्वेश्चन, मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखा है, और ये भी आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना भाई, तो देखिए, अगर आपको साइन 60 का मान और कॉस 60 और कॉट 60 का मान याद है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो इसका, इसमें कोई ज़्यादा वो समस्या वाली बात नहीं है। अगर साइन 60 का मान, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है भाई, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है जी। और कॉस 60 का मान कितना होता है भाई, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है जी। अगर कॉट 60 का मान पूछो तो कॉट 60 का मान होता है 1/√3, ठीक है जी। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना अपने पास √3 इंटू का 1/√3, ठीक है जी। √3 से √3 कैंसिल, क्या आया 1, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, बी आंसर हो गया, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो गया ऑप्शन। अब ये देखिए, साइन 5 साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 है, कॉस स्क्वायर 5 कॉस के पावर 4 5 का मान हमको निकालना है, इसको 5 बोलते हैं भाई, ठीक है, ये जो है 5 है इसका सिम। चलिए इसमें एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या लिखूंगा मैं 1/- का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा चाहिए तो कॉस स्क्वायर रहने दूंगा, साइन स्क्वायर को बाहर कर दूंगा तो 1 का कितना साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसी तरह ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक है जी। अब देखो मुझे इसका आंसर चाहिए, तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस के पावर 4 का 5 बराबर मान चाहिए, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ से देखूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1 का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1 का साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अगर मैं कुछ करूँ इसमें क्या करना है, कॉस के पावर 4 है ना, तो कॉस के पावर स्क्वायर है यहाँ पे, और भी कुछ दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ कुछ कंडीशन दे रखा है, ठीक है जी। कंडीशन क्या दे रखा है, ये साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू का 1 दे रखा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे 1 दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको साइन 5 इक्वल टू 1 माइनस अगर इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 5, ये प्लस इधर माइनस में चला गया तो साइन 5 बराबर क्या आ गया 1 का साइन स्क्वायर 5। अगर जरा देखिए ये आ गया अपने पास एक। अब यहाँ के बाद भी हम कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, साइन 5 बराबर देखो 1 का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या लिखोगे तुम कॉस स्क्वायर 5 लिख सकते हो, ठीक है। साइन 5 बराबर क्या लिख सकते हो 1 का साइन स्क्वायर थीटा कितना हो 1 का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 हो गया, ठीक है भाई। यहाँ 5 लेके चल रहे हैं एंगल, इसलिए मैं 5 डाल रहा हूँ। अब चलो यहाँ लिख दो कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर 5 लिख दो प्लस, अब कॉस के पावर 4 5 है, तो एक बात बताओ कॉस स्क्वायर अगर स्क्वायर लगा है तो एक साइन 5 हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे साइन का स्क्वायर का 5 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बता रहा हूँ मैं, क्योंकि 2 को कॉस था तो एगो साइन हो रहा था, यहाँ 4 को कॉस है तो कितना साइन होगा 2 को साइन होगा, साइन के पावर 2 होगा, सिंपल सी है, मतलब एक लॉजिक वाली बात है समझने के लिए। ऐसे तो ये करोगे तो इस तरीके से हो जाता है, कॉस स्क्वायर 5 और कितना तो कॉस के पावर 4 5 और कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है जी।
क्योंकि अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह से आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, ये बराबर कितना होता है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। तो 1 कहाँ पे भाई, 1 यहाँ पे है, तो ये अपना आंसर हो गया 1। चलिए अब 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा। अब जब भी ये दिखाई दे ना साइन 90 माइनस अल्फा, तो समझ लो ये उस फॉर्मूला पर जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया उस पर बनेगा। ठीक है जी। तो यहाँ क्या दे रखा है, ये देखो 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ डायरेक्ट मैं बदल देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा है, तो साइन स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो 3 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, बराबर कितना 3 इंटू 1 3 होगा। है कहीं पे जी, बिल्कुल यहाँ पे है, तो ऑप्शन ये हो गया। चलिए इसको देखिए, क्या बोले, यदि साइन ए बराबर ए अपॉन बी है तो टेन ए का मान निकालना है। तो साइन ए है, देखिए साइन ए है, अगर इसको देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया भी गया होगा कहीं, आप अगर कहीं पे अगर आप कोचिंग पढ़ते होंगे तो वहाँ पे सर बताते होंगे या स्कूल में कि अगर कोई मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ये मैं ले लेता हूँ सी, इसको मैंने बी माना, अगर इसको मैंने ए माना। ठीक है, क्योंकि यहाँ साइन ए की बातें कर रहा है तो मैं इस एंगल को ये ले रहा हूँ, ए एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो साइन ए बराबर कितना दे रखा है, ए अपॉन का बी दे रखा है। ठीक है भाई, तो साइन ए बराबर कितना दे रखा है, ए अपॉन का बी दे रखा है। अब देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लाल बट्टे क्या होता है, कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लाल बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। तो अगर मैं ए एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसके सामने वाला एंगल क्या होता है, लंब की तरह बिहेव करता है, एल हो जाएगा, और लंब के, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, आधार, और ये क्या बन जाएगा, कर्ण। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखो साइन ए बराबर ए बटे बी दे रखा है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा ए, और कर्ण कितना हो गया आपका बी हो गया। अगर मुझे आधार चाहिए, आधार को मान लीजिए ए माना हुआ है, ए बराबर स्मॉल ए है तो कैपिटल ए बराबर सी मान लो आप सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर मैंने एक कर्ण जो है, कर्ण कितना बी दे रखा है, लंब ए दे रखा है, और कर्ण आधार को मैंने सी मान लिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा अगर मेरा रिकॉर्ड किया हुआ बात को सुनोगे सही तरीके से। तो अपना पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का कितना होता है, आधार स्क्वायर। ठीक है जी, तो के कितना है, के मैंने कितना माना है, के बराबर कितना माना है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, और लंब कितना हो गया, लंब ए स्क्वायर हो गया था, लंब ए स्क्वायर, अब प्लस कितना, आधार कितना सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर। ठीक है जी, अब चलो तो बी स्क्वायर एज इट इज मैं रहने देता हूँ, मुझे निकालना क्या है, सी का वैल्यू निकालना है, क्योंकि मुझे आधार चाहिए। तो बी स्क्वायर एज इट इज रहने दिया, ए स्क्वायर इधर चला गया, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, सी स्क्वायर। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, अंदर रूट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर देखो इसको सोल्व करोगे तो आप क्या हो जाएगा, लिंक कर देता हूँ मैं, ये स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, इधर रूट लग जाएगा, तो ये आ गया रूट। अब सी कितना आ गया आपके पास, सी आ गया अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये आधार जो आ गया, आधार कितना आ गया, आधार आ गया अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, टेन ए, टेन वाला फॉर्मूला कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा, टेन ए के सामने वाला साइड लंब रहेगा, तो लंब तो ए है तो ए ही रहेगा, वेरी गुड। आधार कितना हो जाएगा, आधार अभी निकाला मैंने बी स्क्वायर अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये अपना हो जाएगा, किस ऑप्शन में है, बी, ए नहीं ये बी ऑप्शन है। ठीक है जी, तो ए अपॉन का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो ये भी अपना क्वेश्चन बन गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन में लिखता हूँ, उसको सोल्व करते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, 50, 51, 52, 53, 54 क्वेश्चन है। जरा चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, तो देखिए क्या बोल रहा है, टेन अल्फा का मान दे रखा है 1/√5, सेक अल्फा निकालना है। ठीक है जी, तो इसको कैसे निकालेगा, इसको निकालना कैसे है, तो इसके लिए अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो आप बहुत आसान से निकाल सकते हो। ठीक है,
तो फार्मूला क्या होता है, अभी मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ 50 नंबर क्वेश्चन। तो फार्मूला होता है, याद नहीं याद है तो याद कर लो, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हाई लिखा जाता है बार बार, थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। अगर मुझे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है। ठीक है, अल्फा कर दूंगा तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा हर जगह। ठीक है जी, दिक्कत। अगर मुझे क्या निकालना है, सेक अल्फा का मान निकालना है, स्क्वायर हटा दो, सेक अल्फा लिख लो। अगर स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या लगा दोगे तुम, रूट लगा दोगे। 1 प्लस का कितना है, टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, अब चलो, अब मान दे रखा है टेन अल्फा का कितना, 1/√5। ठीक है, अब क्या करो, 1 प्लस का टेन का मान कितना रख दो, 1 का कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो 1 प्लस का 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको सही सोल्व करो, कितना है नीचे क्वेश्चन 1, 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 1 से 5 में भाग दोगे तो 5, 5 एक 5 हो गया, प्लस 5 एक 5 1, 1 से 1 तो कितना आ गया, अंदर 6 बटे कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, और सी आपका आंसर यही ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से 50 नंबर क्वेश्चन बन गया आपका। चलिए अब क्या 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, त्रिभुज ए सी बी में यदि सी कोण 90 डिग्री का हो तथा कॉट बी जो है 3/4 है तो टेन ए का मान निकालना है। बहुत अच्छा, चलिए इसमें क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी है, तो कोई त्रिभुज है ए सी बी जिसका सी कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये कोण क्या होगा 90 डिग्री का, ये सी कोण मान लिया, तो बाकी को आप ए मान लो, इसको मान लो बी मान लो। ठीक है, बहुत अच्छा। कॉट बी कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। कॉट बी का जो मान है वो 3/4 दे रखा है, मतलब इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। और जब इस एंगल के बारे में बात कर रहा है तो इसके सामने वाला भुजा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, और ये आधार बन गया, और ये बाकी बचा कर्म। ठीक है, तो कितना दे रखा है, कॉट बी बराबर 3/4। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, तो ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का। अब देखो टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, तो टेन का अपोजिट कॉट, तो लंब बटे आधार हो गया, तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो मतलब कॉट का ये 3 जो है, ये 3 क्या है, आधार का मान है 3 है, और लंब कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है जी, अभी अपने को क्या बोल रहा है, टेन के बारे में निकालना है, तो टेन में भी लंब और आधार का ही खेला है, कर्ण आना नहीं है, तो कर्ण निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, तो अगर मैं टेन थीटा बराबर फॉर्मूला कितना होता है, तो टेन ए बराबर हो जाएगा कितना, लंब बटे आधार एल बटे ए हो जाएगा। अब इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, मतलब ए दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा था, ए एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी इसको मैं हटा दूंगा। ठीक, तो ए एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो लंब कौन सा हो जाएगा, ए के जिस कोण के बारे में बात कर रहा हो उस कोण के सामने वाला भुजा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। तो ये बारे क्या, कौन सा एंगल, कौन सा कोण, ए कोण के बारे में बात कर रहा है, तो ये लंब हो गया, और ये क्या बन जाएगा, आधार। ठीक है, तो लंब कितना हो जाएगा 3, आधार कितना हो जाएगा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/4। तो ये रहा 3/4। ठीक है जी, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये बातें। चलिए अब अपन जरा इस क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो क्या बोल रहा है, 10x प्लस कॉट एक्स बराबर 7 दे रखा है, 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर का मान निकालना है। बहुत अच्छा, चलिए ये दे रखा है 7, 10x प्लस कॉट एक्स का मान दे रखा है 7, निकालना क्या है, इसका मान निकालना है। तो देखो एक चीज़ तो अपने को ध्यान देना है, तो जो चीज़ दे रखा था उसी का बस वर्ग पूछ रहा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर उसी चीज़ का वर्ग पूछ रहा है तो इसको क्या कर देंगे, वर्ग दोनों साइड क्या देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों वर्ग क्या कर दें, वर्ग कर देंगे। इधर कितना हो जाएगा, 10x प्लस
कॉट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग किया, इधर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो गया। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2ab 2 10 एक्स इंटू कितना कॉट एक्स बराबर कितना 7 7 49 हो गया। अब देखो ये जैसे है वैसे रहने दो, ये 2 10 को या तो कॉट में बदल दो, कॉट को 10 में बदल लो, कैंसिल आउट करने के लिए 2 10 एक्स है, कॉट को बदला तो 1/, कितना होता है 10 एक्स और कितना 49, ये से 10 से 10 कट गया, कितना माना है 2, तो 10 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कितना 2, सॉरी प्लस का 2 आ गया बराबर कितना 49, और प्लस 2 अगर मैं इधर लेके चला जाऊँ तो माइनस का 2, 49 में से 2 गया तो कितना 47 है कहीं भाई, 47 किधर है यार, ये बी, ठीक है जी। तो ये भी हो गया आपका। चलिए देखो भाई, अब अपन 53 नंबर क्वेश्चन देखें, क्या बोल रहा है 53 नंबर क्वेश्चन, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बोले यदि साइन 3b बराबर कॉस b माइनस 10 दे रखा है, तो 3b अगर न्यूनकोण है तो b का मान निकालना है, ठीक है जी। और ऑप्शन दे रखा है ये। अब क्वेश्चन को देखते ही क्या समझ में आ रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है, समझ में क्या आ रहा है, ये जो साइन थीटा की जगह कितना दे रखा है 3b दे रखा है, और कॉस थीटा की जगह कितना दे रखा है ये b माइनस 10 डिग्री दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है साइन 3b बराबर कॉस b माइनस का 10 डिग्री दे रखा है, तो ये थीटा का मान है। अब ये कोण ही है एक प्रकार का 3b और इधर ये b माइनस का थीटा। चलो अब एक काम करो, इसको या तो तुम इसको कॉस में बदल लो, साइन को कॉस में बदल लो, या कॉस को साइन में बदल लो, ताकि दोनों साइड अगर सेम हो जाए तो हमको आंसर मिल जाएगा। चलो तो मैं क्या करता हूँ, इधर ही बदल लेता हूँ, आसान रहेगा, आप इधर भी बदल सकते हो। साइन थीटा को क्या लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा, है ना, या तो कॉस थीटा को लिखोगे तो या साइन 3b बराबर क्या लिखोगे, इतना क्या बोलना कॉस, अगर मैं कॉस, अगर ये पूरा एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ थीटा मान लेता हूँ, क्या थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना हो गया b माइनस का 10 डिग्री, ठीक है जी। तो साइन 3b और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है b माइनस का 10 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, 3b बराबर कितना आ गया b माइनस का 10, तो b अगर इधर आ जाए तो कितना 2b हो गया, क्योंकि प्लस में इधर गया तो माइनस में 3 में से b गया तो 2b बराबर कितना 10 डिग्री माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ओ 90 तो मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है। कॉस का कॉस ही में था 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, ठीक है। कॉस b माइनस 10, तो b बराबर इतना नहीं, ये नहीं आना था, कॉस का कितना 90 माइनस थीटा, तो ये तो साइन थीटा में बदल गया। देखो भाई यहाँ पे गलती हो गया, फॉर्मूला लिखने में गलती हो गया। देखो क्या बोल रहा था साइन 3b बराबर कितना बोल रहा था कॉस b माइनस का 10 डिग्री, ठीक है। तो साइन 3b बराबर क्या लिख सकते हैं कॉस, ये थीटा डिग्री दे रखा है तो एक फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है, ठीक है जी। तो साइन थीटा बराबर कितना कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन अगर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यही हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ साइन दे दो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना b माइनस का 10, तो थीटा कितना b माइनस का 10, ठीक है b माइनस का 10 डिग्री, ठीक है। ये कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया 3b बराबर 90 डिग्री माइनस का b माइनस का 10 डिग्री, ठीक है। तो चलिए सॉरी माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, तो 3b बराबर कितना हो गया 3b माइनस b इधर आ गया प्लस b, और 90 और 10 कितना 100 डिग्री हो गया,
4b बराबर कितना हो गया 100 डिग्री, और 4 से 100 में काटोगे कितना है 25 डिग्री आंसर आ जाएगा आपका। 25 कहाँ है, ये ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ऐसे नहीं दूसरे तरीके से बनाना है, तो आप इसका एक और सॉल्यूशन बना सकते हो। जैसे साइन 3b है बराबर कॉस b माइनस का 10 डिग्री है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं इस बार ना कॉस लूँ, अगर मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। अगर कॉस थीटा रहता है तो साइन कॉस 90 माइनस थीटा है, अब थीटा की जगह क्या हो गया 3b हो गया, थीटा की जगह कितना हो गया 3b हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो साइन 3b बराबर क्या लिख सकते हो, साइन 3b बराबर कॉस 90 माइनस 3b, कितना लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 3b। ठीक है, इधर कितना कॉस b माइनस का 10 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल हो गए 90 डिग्री, माइनस 10 इधर गया तो प्लस का 10, इधर b और माइनस इधर गया 3b तो प्लस का 3b, तो वही 4b बराबर कितना हो गया 100, और 4 से काटोगे 25 डिग्री। चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ आंसर वही आना है। ठीक है जी, चलिए तो ये भी क्वेश्चन हो गया अपना। तो देखिए भाई इस क्वेश्चन को बनाना है, यहाँ क्या दे रखा है साइन स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर 4 बराबर कितना टी के पावर 4, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 का मान निकालना है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन तो देखने में लग रहा है क्या धमाल क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ नहीं बुआ वाला क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाना है, साइन स्क्वायर 4 माइनस का कॉस स्क्वायर 4 बराबर कितना दे रखा है टी के पावर 4 के। ठीक है जी, तो करना क्या है भाई, एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, दूसरा फॉर्मूला याद रख लो, ए माइनस का बी इसका स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a, और एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। चलिए अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, साइन के पावर स्क्वायर है और फिर उसका मैंने स्क्वायर लगा दिया तो 4 हो ही गया। अगर साइन के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं साइन के स्क्वायर और उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये इसको तोड़ोगे तो वही ऊपर में आएगा। बस इसको लिखने का एक तरीका है, माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का 5 और ऊपर में स्क्वायर कर दिया इधर टी के पावर 4। तो चलो यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला आ गया, तो क्या हो जाएगा साइन 5 प्लस का कॉस 5 स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, एक बार साइन 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 और दूसरी बार क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, दूसरी बार क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 माइनस से कितना कॉस स्क्वायर 5 इसका तो कितना टी के पावर 4, ये लिख सकते हो ना यार आप। और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है, 1 बराबर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 बराबर कितना आ गया टी के पावर 4, ये 1 इधर गया तो वही चीज़ आ जाएगा, और यही शायद पूछ रहा था हमको, तो यही आंसर हो जाएगा डी। तो आशा करते ये भी समझ में आ गया होगा, कुछ था नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में टेन ए प्लस सी बटे 2 दे रखा है, इसका इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, तो देखिए जरा क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी है और कोई त्रिभुज एबीसी है और इसमें 10 की बातें कर रहा है, तो समकोण त्रिभुज बनेगा, बाकी त्रिभुज तो बनेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन बनता है। और समकोण त्रिभुज क्यों लेते हैं उसके पीछे भी एक कारण है, वो बताएंगे, और टेन थीटा क्या है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, वो सब चीज़ें तो बताएंगे ही बताएंगे। टेन थीटा क्या है, स्लोप होता है, स्लोप निकालने के लिए हम बात करते हैं, तो ये सब बातें करना नहीं है, अपने क्वेश्चन बनाना है। त्रिभुज एबीसी दे रखा है, कोई ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, इस एंगल पे राइट एंगल है। अगर मुझे क्या दे रखा है 10a, कंडीशन क्या दे रखा है 10a प्लस सी का मान निकालना है, क्या होगा। ठीक है, इसका मान निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये शायद किसी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, ये 8वें चैप्टर का। अब सम ऑफ एंगल जो होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं ए प्लस सी निकालने के लिए बोल रहा है, ए प्लस सी बोल रहा है निकालने के लिए,
ए प्लस सी रहने देता हूँ 180 डिग्री, अब बी इधर लेके चला जाता हूँ तो माइनस का बी हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करता हूँ, दो से दोनों साइड भाग देता हूँ, इधर भी दो से भाग देते, इधर भी दो से भाग देते, तो कितना ए प्लस ए टू, इधर कितना है 180 में दो से भाग दोगे 90 डिग्री आ गया, इधर कितना आ गया बी बटे दो आ गया। अब 10 बोल रहा है ना, तो 10 के फॉर्म में लाना है तो क्या कर सकते हो तुम, एक काम कर लो, 10 इधर भी गुना कर दो 10 से, और इधर भी 10 से गुना कर दो। ठीक है, ये तो आ गया 10 ए प्लस का सी बटे 2, इधर कितना 10 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा होता है, अभी मैंने पढ़ाया था 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। 3 90 माइनस थीटा कितना कॉट थीटा, कॉट कितना आ जाएगा बी बटे 2, थीटा कितना है यहाँ पे अंदर बी बटे 2 दे रखा है, यही आपका आंसर है, दे रखा है कहीं पे, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ए नंबर का दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए कॉट बी बटे 2। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 7 कॉसेक स्क्वायर 30 है, 7 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है जी, तो इसको कैसे बनाना है, देखिए इसको तो डायरेक्ट मान रखना है, कुछ करना नहीं है, क्योंकि कॉट स्क्वायर का और कॉसेक स्क्वायर का इसका डायरेक्ट मान आ जाएगा अपने को। तो क्या होता है, 7 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री है, माइनस का 7 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 7 कॉसेक है, सॉरी कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 का मान कितना होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है शायद √2 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और माइनस 7 कॉट 30 का मान कितना होता है, कॉट 30 √3 होता है, 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 60 7 गुने कितना, ये 2 का स्क्वायर, तो 7 दूनी 14, शायद √2 नहीं होता भाई, 2 ही होता है, कौसे का मान 2 होगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, तो 7 चौका कितना हो गया 28 हो गया, ये कितना आ गया 28 आ गया, माइनस √3 का स्क्वायर कितना 3, और 3 गुने 7 कितना 21, 21 28 में से 21 गया तो 7 हो गया, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा 7। चलिए, तो ये भी आंसर बन गया आपका। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में बड़ा ही लेंथी लग रहा है, 6 cos 1 cos 2 cos 3 इसका करते करते कितना तक दे रखा है 180 तक दे रखा है, क्योंकि किरण नहीं हो रहा है भाई, थोड़ा सा बोलने में हो जाता है। तो 6 cos 1 cos 2 cos 3 इस तरह करके करते करते 180 तक दे रखा है। ठीक है भाई, तो अपने को क्या निकालना है, इसका मान निकालना है कौन सा होगा। मैं इसका ना डायरेक्ट आंसर आपको 0 दे देता हूँ, आप बोलोगे कैसे भाई, क्योंकि किरण वाला तो हल नहीं होगा भाई। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप सही से देखोगे तो cos 90 कितना होता है, cos 90 जो होता है वो कितना होता है भाई, cos 90 डिग्री बराबर 0 डिग्री होता है। ठीक है, आप कितना भी वैल्यू निकालो, कितना भी वैल्यू निकालो, कितना भी संख्या है, अगर उसमें 0 से गुना कर दिया तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो इस बीच में 0 cos 90 आएगा, और cos 90 आएगा तो क्या होगा, cos 90 का मान कितना होगा 0 होगा, cos 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री नहीं, cos 90 का मान 0 होता है। ठीक है, अब इसमें कितना भी माना है, कितना भी मान रहे हैं, बीच में अगर कहीं पे 0 से गुना हो गया तो पूरा पूरा संख्या क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब इसके आगे हम क्वेश्चन लिखेंगे फिर बताते हैं आपको।